फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये है ऋषिकेश वाला व्लॉग। हम लोग ना मसूरी से ऋषिकेश जा रहे थे। तो यहाँ पर ना बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मसूरी के नेक्स्ट डे ही ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे ना उसको वोमिटिंग जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे दर्द उसको परेशान कर रहा था। वो सोने का कोशिश कर रही थी कि उसे मतलब अजीब ना लगे। और फिर हम लोगों को ना मसूरी में कुछ भी नहीं खाया था होटल में। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। मसूरी जब ऋषिकेश जगह थे ना, तो रास्ते में एक ढाबा पड़ा था। तो जो ड्राइवर थे ना, तो उन्होंने ही यहाँ पे बोला था कि यहाँ का खाना अच्छा होता है। और सच में यहाँ खाना इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। और यहाँ पे ना जो ढाबे में जो थे ना, वो लेडीज़ बना रही थी, मतलब घर की लेडीज़ सारी थी, वो हैंडल कर रही थी। और इतना अच्छा आलू का पराठा इतना टेस्टी था कि आज तक ऐसा पराठा खाया नहीं। और यहाँ पे ना आम के पेड़ लगे हुए थे। तो देखिए कितने छोटे छोटे कच्चे आम लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी तोड़े थे। तो यहाँ पे हमारा आ गया था ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा। और ये मेथी आलू की सब्जी उन्होंने दी थी साथ में। तो यहाँ देखिए जैक फ्रूट का भी पेड़ है, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। और पूरा जो एरिया था ना, ये आम के पेड़ों से भरा हुआ था और सब में कच्चे आम लगे हुए थे। तो हम लोग काफ़ी तोड़े थे और काफ़ी लेकर आए थे। और उसके बाद हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था। तो हम लोग अपने मंजिल की तरफ निकल लिए। हम लोग को जरा था ऋषिकेश, आई थिंक 3 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे लगते हैं मसूरी से ऋषिकेश के जाने में। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये ऋषिकेश वाला एरिया है। हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यहाँ पे होटल में एंट्री ले रहे थे, बुक था पहले से ही हमारा ये होटल। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, एंट्री हो रही है। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके निकल लिए थे लक्ष्मण झूला। थोड़ा सा ही रेस्ट किया था, ये दोपहर का टाइम है। और क्योंकि हम लोग का ऋषिकेश का ना 1 डे का ही प्लान था, तो टाइम था नहीं। तो यहाँ इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके नहा धो के निकल लिए थे लक्ष्मण झूला के लिए। तो यहाँ पे जब जिस रास्ते से लक्ष्मण झूले वो जाना है ना, वहाँ पे ऐसे स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने वाली। और मार्केट टाइप का था ये। यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी, बहुत अच्छा चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग पहुँच गए। ये देखिए धूप है, धूप थी, अच्छी खासी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी। और बीच बीच में बादल भी आ रहे थे। तो हम लोग पहुँच गए हैं लक्ष्मण झूला। यहाँ पे ना एक मंदिर है जो काफ़ी, शायद 11 मंजिल थे। उसमें स्टेयर्स चढ़ के जाना था। हर उसमें गोल गोल घूम के स्टेयर्स पे चढ़ के जाना था। तो ये है लक्ष्मण झूला। और बहुत भीड़ थी, मतलब घूमने वालों की बहुत भीड़ थी, क्योंकि गर्मी का टाइम में छुट्टियां होती है ना, तो लोग अक्सर निकल जाते हैं। तो ये है वो लक्ष्मण झूला। और जो मंदिर की बात कर रही हूँ, वहाँ रिकॉर्ड करना मना था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये तो अभी पुल है, लक्ष्मण पुल है ये। और ये हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति। तो ये है वो मंदिर जो स्टेयर्स 11 मंजिल तक बना हुआ है। और बीच बीच में दुकानें भी हैं। और वहाँ पे ना ये ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पे मंदिर से। ये पूरा लक्ष्मण झूला वाला एरिया है। और यहाँ पे ना देखिए काफ़ी बोट्स चल रही थी, पर हम लोग इसमें नहीं गए थे क्योंकि उसी समय शायद कोई कांड हुआ था। तो उस चक्कर में मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल वाले रूम में। और फिर थोड़ा सा 5-6 बजे निकले थे, जब धूप ख़त्म हो गई थी, चली गई थी। तो फिर हम लोग फिर रेडी होके दोबारा आए थे।
ये हम लोग अब जा रहे हैं राम झूला। और अब यहाँ पे ना राम झूला आए हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरती। तो यहाँ देखिए थकान हो गई थी क्योंकि ये ट्रिप ना 6-7 दिन का ट्रिप था। तो ये शायद 5th डे है और थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए आरती की थी और थाली दिया जलाई है गंगा जी में। और पता है बहुत थकान हो गई थी। बस हम लोग ना इसके नेक्स्ट डे हम लोग को हरिद्वार जाना था। शायद हरिद्वार में तो 2-3 घंटे ही रुकना था। बस हर की पौड़ी में स्नान करना था। तो फिर हम लोग हरिद्वार में ज़्यादा दिन नहीं रुके क्योंकि बेटी की तबीयत भी गड़बड़ हो रही थी। तो उस चक्कर में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और हरिद्वार में बस हम लोग ने हर की पौड़ी में स्नान किया और फिर हम लोग की ट्रेन थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आरती वाली जगह पे जहाँ पे आरती होगी। तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, बाकायदा कारपेट बिछा था। तो यहाँ पे हम लोग भी बैठ गए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं आरती का। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब देखा था। मैं कभी नहीं गई, ना हरिद्वार भी गई और ना बनारस, ये मैं नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी चल रही है आरती की। यहाँ पे देखिए दिए या में तेल घी डालना स्टार्ट हो गया है, कपूर डालना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो शाम का टाइम था, हवा भी चल रही थी अच्छी और नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर लगा। ये ट्रिप बहुत यादगार रहा। मसूरी में बहुत ठंडा था, ऋषिकेश में गर्मी थी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा ये हमारा। और बहुत भीड़ थी यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए, इतने लोग थे। हम लोगों ने आरती की भी क्योंकि यहाँ पे सबको दिया जाता है, तो हम लोगों ने भी आरती की थी। तो यहाँ पे देखिए आरती स्टार्ट हो गई। और पता है कुछ देर पहले यहाँ से सामने वाला जो एरिया सामने है ना, वहाँ भी आरती हो चुकी है, तब जाकर यहाँ पर आरती स्टार्ट हुई है। सामने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही था बैठने का और वहाँ पे आरती हो रही थी। पहले जब हम लोग बैठने आए थे ना तब ये वहाँ पे आरती हो रही थी। जब वहाँ की ख़त्म हुई तब यहाँ स्टार्ट हुई। और बहुत लंबी आरती थी और बहुत मज़ा आई, इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ना आरती होने के बाद हम लोग ने प्रसाद लिया और उसके बाद हम लोग चले गए। तो यहाँ ना आरती ऐसे सब लोग कर रहे थे और फिर उसके बाद ना जब हम लोग जाने लगे तो शाम हो गई थी, अंधेरा सा हो गया था। और तब पुल पे ना लाइट जल गई थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग हो गई थी। पहले जब हम लोग आए तब लाइट नहीं था होगी, तब मतलब
टाइम था, उजाला था और रात के समय ये देखिए शाम के समय रात हो गई थी, लगभग 8-9 बज गया था और हम लोग को नेक्स्ट डे निकलना था हरिद्वार सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो इस समय ना नींद नहीं पूरी हो रही थी बिल्कुल भी। जब घर वापस आए थे ना तो बहुत सोए हैं हम लोग। और ये सामने देखिए दूसरा पुल जिसमें लिखा था जय श्री राम करके लिखा था शायद कुछ। और फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया था और उसके बाद हम लोग ने डिनर किया और पहुंच गए थे अपने होटल वाले रूम में। और फिर हम लोग ने सो गए थे और फिर क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था ना तो फिर सो गए थे। तो यहाँ पे ये है हमारा ऋषिकेश वाला होटल रूम, जहाँ पे हम लोग ने 1 नाइट स्टे किया था। दिन में तो रुकना हुआ ही नहीं था, बस नहाना धोना और फिर निकलना। उसके बाद ना फिर हम लोग रात में आ गए थे और थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसके बाद देखिए बेटी की तबीयत नहीं ठीक है तो फेस पे आ ही जाता है। उसके चक्कर में ना थोड़ा सा हम लोगों का हो गया था कि अब घर चलें, काफ़ी टाइम हो गया था बाहर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। एंड क्या कर रही हूँ, एंड शूट कर रही हूँ क्योंकि कल दोपहर से मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कल फ्राइडे था, फ्राइडे को कपड़े धुले थे ना, उसके बाद से मेरा तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि कल दोपहर से मेरे पैरों में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और उस पैर में चोट भी लग चुकी है कई बार, एक ही पैर में कई बार चोट लग चुकी है। तो जब वो मुड़ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है या ज़्यादा चलना पड़ता है, ज़्यादा ऊंचाइयों पे चढ़ना पड़ता है ना, तो उस पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मेरा पैरों में बहुत पेन हो रहा है कि जब कभी मुड़ जाता है ना तो पेन स्टार्ट हो जाता है और वो पैर तो लगती रहती है। तो आज बिल्कुल भी, कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कोई वीडियो बनाने का और आज भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं मतलब खड़े हो पाऊँगी क्योंकि पैरों में बहुत पेन है और बस मन कर रहा है लेटे रहो। और पता है आज लंच भी नहीं बना है। कल रात को मैंने माइक्रोनी उबाल के बॉयल करके रख दी थी कि बच्चे सुबह टिफ़िन में वही लेकर जाएंगे क्योंकि सैटरडे है ना, सैटरडे को बच्चे ना टिफ़िन में यही सब लेकर जाते हैं। तो पर बच्चे भी आज गए नहीं क्योंकि मेरी तबीयत में ख़राब थी और रात में बेटे ने भी थोड़ा, उसको भी दिक्कत हो गई थी, उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस चक्कर में ना किसी की नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह कोई उठ ही नहीं पाया। उठ तो गए थे, अलार्म बजा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी और मेरी तो बहुत ज़्यादा पैरों में पेन है ना, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी मतलब खड़े होने का मन ही नहीं करता है, बस ऐसा लगता है लेटे रहें लेटे रहें लेटे रहें, इतना पेन है। मैंने पेन किलर भी खाया पर थोड़ी देर आराम मिला और फिर वापस पेन स्टार्ट हो गया। अभी भी बहुत तेज़ पेन हो रहा है। तो जो हालत मेरी है ना उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि आज भी मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँगी, कोई वीडियो बना पाऊँगी, कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ऋषिकेश वाला व्लॉग शेयर कर दूं क्योंकि ऋषिकेश वाला व्लॉग एडिट करके रखा हुआ है, बस उसका एंडिंग नहीं था। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ वही व्लॉग शेयर कर दूं। और पता है मेरा आज तबीयत ख़राब है, कल भी मेरा तबीयत ख़राब था और कल में है मेरे बेटे का बर्थडे। अब मुझे ना उसकी भी तैयारी करनी है। तो अब देखिए दवा तो खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ पर खा ही है मैं 2-3 बार, लेकिन कोई भी रिलीफ हल्का फुल्का मिलता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। तो शायद आज देखते हैं, आज दवा चेंज करवा के मंगाते हैं।
फिर शायद क्योंकि कल उसका बर्थडे है तो थोड़ा सा कुछ करेंगे उसके बर्थडे के लिए। तो देखते हैं कल व्लॉग आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आज जब कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कल क्या ही आएगा। देखते हैं। मैं सोच रही थी ना कि रेगुलर व्लॉग डालूँगी, लेकिन रेगुलर हो नहीं पाता है, कभी तबीयत कभी कुछ। वो तो व्लॉग रखे हुए हैं एडिट, जब घूमने गए थे ना तब के थोड़े क्लिप रिकॉर्ड करी थी ना, तो वो व्लॉग रखे हुए हैं। तो मैं आपके साथ आज वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, और कैसा लगा ऋषिकेश वाला व्लॉग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।